कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो आपकी रैली ये नहीं होती कांग्रेस की। तो भाजपा के पास अगर सुहेल देव राजभर अपना दल का साथ ना होता तो भाजपा 10 सीट का शून्य पर है अभी। वहां कितने दलों का गठबंधन था उनके पास, आपको पता है कितनी पार्टियां थी उनके साथ? अगर वो ना होते तो भाजपा का आंकड़ा क्या होता? इस पर बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? तो गठबंधन क्यों ना होता, जो चीज है उस पर बात करिए ना। बिल्कुल होता, ऐसा ना होता, यूं ना होता। जिस तरह की भाषा चल रही है वो ऐसी भाषा है कि कोई ने 300 सीटें जीती हुई हो। इन्होंने प्रधानमंत्री जी की भाषा पे एक भी टिप्पणी की जो उनके चुनावी भाषण थे उस पर? मुजरा से लेकर मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक पे कोई टिप्पणी की इन्होंने? तब इनको भाषा नहीं दिखी, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखती आपको? विपक्ष के लोगों की भाषा दिखती है आपको? तो निष्पक्ष होइए पहले। बीजेपी से ज्यादा तो मीडिया ने दावे किए थे भाई, ये तो मीडिया के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हार है। अरे भैया इंडिया अलायंस ही बोला गया है कभी नहीं, इंडी नहीं, आपने आप लोग इंडी बोलते थे, इतना अपमान करते थे। अरे अपमान क्या होता है? इंडिया अलायंस ए डबल बार थोड़ी बोलेंगे। एनडी अलायंस तो कभी नहीं बोला गया, आपने तो कभी सुनी एनडी अलायंस? अरे अलायंस बोलते ही नहीं है ना, एनडीए बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता ना सर? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी जुड़ गए हमारे साथ। यूपी में इन्होंने बहुत मेहनत की है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। और यूपी से बड़े अच्छे नतीजे अभी तक दिखाई दे रहे हैं आपके। 8 सीटों पर तो आपकी अपनी पार्टी लीड कर रही है। आपका अलायंस नंबर 1 अलायंस दिखाई दे रहा है यूपी के अंदर फिलहाल। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। तो यूपी में अभी जो दिखाई दे रहा है ये तो सारे पोल्स के बिल्कुल विपरीत है। नहीं, उत्तर प्रदेश को सबसे मजबूत गढ़ समझ रही थी बीजेपी, और देखिए कि उत्तर प्रदेश ने ही जमीन सरका दी पैर के नीचे से। और हम शुरू से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बहुत अप्रत्याशित परिणाम देगा। बात तो सही है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश को ये बता रहे थे कि पूरा एनडीए के खाते में, भाजपा के खाते में, आज सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए, झूठे साबित हुए। और जो एग्जैक्ट पोल है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत किला बन रहा है इंडिया गठबंधन का। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा कि उसने संविधान बचाने के लिए वोट किया, महंगाई के खिलाफ वोट किया, बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया, नफरत के खिलाफ वोट किया, और राहुल जी और अखिलेश पर भरोसा जताया। शाबाश बेटा। देखिए 14 में जो नतीजे आए थे, 19 में जो नतीजे आए थे, उसको देखते हुए शायद ज्यादा ही ऐसी अपेक्षा लग रही थी कि यूपी एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में जाएगा। क्या बदल गया इस बार ऐसा? सिर्फ यूपी ही नहीं, आप बंगाल में एग्जिट पोल क्या बता रहा था कि 25 के आसपास जाएंगे, वहां 10 के आसपास आ गए हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता उर्फ राज्यसभा की सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और गोदी मीडिया की एंकर सौरभ शर्मा के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नैतिक हार के बाद पूरी की पूरी गोदी मीडिया की एंकर और ये जो बिकाऊ हुआ चुनावी विश्लेषण है, सभी का मुंह लटका हुआ है। इसे देखते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने उन लोगों के सामने ही शेर और शायरी बोलकर उन लोगों की लाइव डिबेट पे धज्जियां उड़ाई। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 के लोकसभा इलेक्शन में, जब से नतीजे में इंडिया और एनडीए की सीटें एक जैसे दिखने लगा, तब के से इन सभी ने अपनी रूपरेखा दोनों बदल दिया। ये गोदी एंकर इसको देखकर खुश हो रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ कांग्रेस नहीं होता तो कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आता। तभी पलटकर इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन है, पता है आपको? अगर वो गठबंधन भाजपा के साथ नहीं होता तो भाजपा 10 भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाते। और एक महाज्ञानी बिकाऊ चुनावी विश्लेषक ने भाषा को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी से कहने लगा कि आप 300 सीट नहीं जीते हो, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। तभी पलटकर जवाब देते हुए कहा कि जब मोदी जी मुजरा, भैंस, मंगलसूत्र इन सभी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, क्या आपको तब भाषाएं नहीं दिखती है? आप लोगों ने ही भाजपा को 400 सीट दे रहे थे, क्या हुआ? इसी डिबेट की आखिरी में जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोका, समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप जिसको इतने दिन से विश्व गुरु बता रहे थे और जो मोदी जी खुद को भगवान विष्णु की अवतार बता रहे थे, उसको जनता ने अहंकार की घोड़े से नीचे उतारा। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। बिहार में ढेर बड़े मार्जिन के साथ हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, हरियाणा में हार रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र क्यों शायद करें? आपके पास गलत इनपुट आ रहा है। बिहार नहीं, में मेरे तो पास बहुत बिल्कुल अच्छे- सही इनपुट है मीनाक्षी जी। सुनिए ना, जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है बिहार में लड़ाई बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में माना कि जितनी बातें आपने कही वो सच है, लेकिन बिहार में तो बिहार में JDU पिछली अच्छा बार परफॉर्म कर रहा है। महागठबंधन, रुको जरा सबर करो। जी। पिछली बार महागठबंधन के पास सिर्फ 1 सीट थी। अगर उससे बढ़ रहा है महागठबंधन तो वो अच्छा नहीं, आप उसे अच्छा नहीं मानेंगे? देखिए जो जैसा है उसको वैसे ही बोलेंगे ना इमरान जी। बिहार में 31 सीट पर एनडीए लीड कर रहा है, 31 40 में से। बाकी राज्य जो आपने कहे वो ठीक है, पर वो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस लिहाज से आप कहना चाहते हैं तो ठीक है, बोलिए।
नहीं, अगर आप अभी भी इस चीज को डिफेंड करना चाहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट आपको दिख रहा है, जो उनके पास सीटें आ रही हैं, उसको लेकर अभी भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ भी चढ़ा लीजिए, वो तो अलग बात है। मैंडेट, चलिए आप एक बात उसको तो मानेंगे, स्वीकार उत्तर करिए प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो आपकी टैली ये नहीं होती कांग्रेस की। तो भाजपा के पास अगर सुहेल देव राजभर अपना दल का साथ ना होता तो भाजपा 10 सीट का वो तो शून्य पर है अभी। फिर ये कहिए आप ना, अगर भाजपा के पास एनडीए का साथ ना होता, वहां कितने दलों का गठबंधन था उनके पास, आपको पता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, अपना दल के पास तो अभी शून्य है, सिर्फ आरएलडी अपनी 2 सीटों पे जीत रही है। शून्य रह जाएगा, लेकिन गठबंधन तो था ना, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, कितनी पार्टियां थी उनके साथ। अगर वो ना होते तो भाजपा का आंकड़ा क्या होता? इस पर बात क्यों नहीं कर रही हैं आप बता दीजिए, हम तैयार हैं हम बता सुनने के लिए। हम अब पहले मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। बस हवा निकल गई। जब आप अखिलेश जी और कांग्रेस के गठबंधन की बात कर रही हैं, तो फिर एनडीए के साथ जो गठबंधन कांग्रेस प्रवक्ता से तो सर यही पूछूंगी ना, बीजेपी वालों से पूछ लूंगी, ये उनके लिए सवाल छोड़ दें अगर आप ये वाला बताना चाहें, नहीं तो आप बता दीजिए दोनों के लिए। मैं बता रहा हूं, पूछिए, मैं सवाल बता रहा हूं, आप सवाल पूछिए। मैंने पूछा ना कि समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो क्या कांग्रेस अपने दम पर भी इस तरह की मतलब समाजवादी पार्टी का साथ मिला, इसीलिए टैली इतनी आगे बढ़ी आपकी। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। समाजवादी पार्टी का साथ क्यों ना होता? इंडिया गठबंधन बनाया किसने? हमने मेहनत की, इंडिया ब्लॉक बनाया नफरत के खिलाफ, तो गठबंधन क्यों ना होता? जो चीज है उस पे बात करिए ना। नहीं, बिल्कुल, ना होता, बहुत ऐसा ना आप होता, लोगों यूं ना के होता, गठबंधन ने वो बहुत ना अच्छा होता, यूं ना प्रदर्शन होता, किया, इस पे इसमें बात इमरान जी करना कोई ये हुई ना बात। है ही आपको नहीं। ऐसा नहीं लगता कि मतलब जिस तरह की भाषा चल रही है वो ऐसी भाषा है कि कोई से 300 सीटें जीती हुई हो? अभी भी एनडीए, देखिए जो क्रेडिट है उन्हें देना पड़ेगा। क्रेडिट, मैं तो भाषा की बात कर रहा हूँ भाई। आपने अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई मिलनी चाहिए, उसमें कोई नहीं, लेकिन अभी भी जो है जीत तो एनडीए रही है, अभी भी आप थोड़ी जीत रहे हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जब आप जीत जाए तो ये भाषा आप तब इस्तेमाल करिए, मैं मानता हूं, लेकिन आज के दिन ये भाषा अरे लेकिन सुधांशु जी जहां से वो आए हैं उत्तर प्रदेश में 40 के आंकड़े पर, आपने बुलाया है तो मुझे भी सुनिए। बोलिए इमरान जी, बोलिए पहले। हाँ बोलिए। जो ये कह रहे हैं कि भाषा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की भाषा पे एक भी टिप्पणी की जो उनके चुनावी भाषण थे उस पर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुजरा से लेकर मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक पे कोई टिप्पणी की इन्होंने? तब इनको भाषा नहीं दिखी, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखती आपको, विपक्ष के लोगों की भाषा दिखती है आपको? तो निष्पक्ष होइए पहले, उसके बाद फिर आप इस तरह का सवाल पूछेगा कि अभी आपने 300 नहीं जीता है, हम 400, आप ही लोग तो 400 पार करवा रहे थे ना, तो हम क्यों ना सवाल उठाएं? इमरान तो जी, 400 का आंकड़ा कहां चला गया? इमरान जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जो कांग्रेस ने राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया था 22 जनवरी को, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आपको उत्तर प्रदेश में मिला है? हमने बेरोजगारी पे, महंगाई पे चुनाव लड़ा, हमने युवाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, हमने संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा, हमें इसका फायदा मिला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। भाजपा नफरत की बात कर रही थी, हम मुद्दों पर डटे हुए थे, हमने संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा, हमें इसका फायदा मिला है। इमरान जी ये बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर आपके गठबंधन को जो कामयाबी मिल रही है, किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था। बीजेपी ने शायद बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे, एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो अभी बाकी राज्यों में भी वैसा नहीं दिखाई दिया। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। कुछ राज्यों में जैसे एमपी है, गुजरात है, कर्नाटक है, यहाँ पर अपनी जमीन बचा रही है। मेरी बात ज्यादा तो मीडिया ने दावे किए थे भाई, ये तो मीडिया के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हार है। एग्जिट पोल होते हैं सर, हम दिखाते हैं, कोई करता है तो हम दिखाते हैं, उससे कोई पीछे नहीं हट रहा है। सवाल इतना अभी बात वो समझ में आता है ना देश को। अच्छा ठीक है, अब तो वो देश पे ही छोड़ देना, वो मुझे भी सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है। बिल्कुल, हमने देश पे ही छोड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो उसी पे छोड़ दीजिए। कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक, जो देश के असली मुद्दों पर डटा रहा उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने प्यार फैलाने की बात की, मोहब्बत की बात की, और देश ने उस पर भरोसा जताया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले ना मीडिया मान रही थी ना देश मान रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने, बाकी घटक दलों ने वो कर दिखाया जो बिल्कुल अप्रत्याशित है। और सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हुए हैं, और झूठे नहीं बल्कि महाझूठे साबित हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान प्रतापगढ़ी, उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी एग्जिट पोल से है।
और ये नतीजे देखकर तो सबको होनी चाहिए वैसे। सौरभ जी मेरे ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती हैं। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। पवन जी स्वागत आपका। ये बताइए, अब धन्यवाद किशोर जी। ये 234 तो हो गया, लेकिन वो 290 पर हैं। क्या अभी आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या विपक्ष में बैठना स्वीकार कर रहे हैं अभी से? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इस देश की किस्मत बदलने जा रही है, इस देश का प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है, इस देश की सरकार बदलने जा रही है। आधार आपका कहने का क्या है कि ये वाले आंकड़े बदलेंगे या आप उनके आंकड़े लेकर अपने साथ जोड़ेंगे, मतलब उनके दल लेकर अपने साथ जोड़ेंगे? हमारे आंकड़े भी बढ़ेंगे, हमारा कुनबा भी बढ़ेगा। कुनबा जब बढ़ेगा तो कौन कौन आएगा साथ में? जा पूछ के आपके आंकड़ों पे आप जो आकलन थे बाकी सबके उससे बहुत आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके आंकड़े जो उनके आकलन थे, बाकियों के आकलन थे, उससे बहुत पीछे हैं, उस कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि तीसरी बार वो जनादेश हासिल कर रहे हैं। इस देश की जनता की जो विजडम है उसको जिसने भी अंडर एस्टिमेट किया, कम आंका और अपने आप को कोई भगवान का अवतार मान के चलने लग जाए तो फिर उसको तो लोग घोड़े से उतारते ही हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कमी जो रह गई वो दिख रही है बिहार में। नीतीश कुमार जी का अलग होना बड़ा डेंट दे गया, ये तो मानेंगे? हमारी आंकड़ों की बड़ी जल्दबाजी हो रही है। जो 400 पार करके घोड़े पे सवार हो रहे थे और अपने आप को विष्णु का अवतार बोल रहे थे, उन पर भी थोड़ा विश्लेषण कर लें, आज तो करने दीजिए। हाँ, लेकिन वो सवाल आपसे थोड़ी पूछेंगे, आपसे तो आपके सवाल पूछेंगे ना। आपसे तो अभी मैं 233 का ही सवाल पूछ सकता। तू समझा? हाँ, लोगों को समझ में आया कि जो अरबों रुपए खर्च करके किसी की छवि बिगाड़ी जाती है वो कितना गलत और बेईमानी है, और उसका निचोड़ हमारा न्याय पत्र था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरह से सबको जोड़ा, एक पूरा परिवार बनाया इंडिया अलायंस का, और प्रियंका जी ने जो प्रचार किया वो पूरे देश ने देखा। इस देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों का अहंकार तोड़ा, वो अमेठी हो या वो वाराणसी भी हो। आज भगवान तक को भी सुबह संघर्ष करना पड़ रहा था, मुझे अच्छा लगा ये देखकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थोड़ी देर तो नरेंद्र मोदी पर बात कर लीजिए। जी, अभी तो देखिए, जब आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं इसलिए मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां से भी यही आता है ना कि चेहरा कौन। आपके 5 चेहरे हैं, एक साल एक चेहरा होगा। इधर खड़गे साहब ने कहा कि वो तो पिछले 3 महीने से वो कहते आए कि इनका चेहरा कौन। जनता ने जवाब दिया कि साहब चेहरा नहीं मैटर कर रहा है, यहाँ बेरोजगारी मैटर कर रही है, यहाँ न्याय मैटर कर रहा है, यहाँ दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो मैटर कर रहा है। यू आर राइट ब्रो। प्रियंका गांधी तो खुद चुनाव भी नहीं लड़ रही है, मतलब ईरानी जी का अहंकार तोड़ा। यही इल्जाम आपकी पार्टी पर। चुनाव तो मैं भी, आप भी कहीं नहीं लड़ रहे, लेकिन प्रचार किया ना उन्होंने, कितना बिल्कुल कितना खूबसूरत प्रचार किया। वो मंगलसूत्र बोलने वालों ने मंगलसूत्र बोलना बंद हो गया। एक दिन के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र का नाम लेना भूल गए। तो 40 साल बाद उन्हें मंगलसूत्र याद आया था। प्रियंका जी ने ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद फिर भूल गए मंगलसूत्र। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी को भी आप जोड़ देते हैं। प्रचार और भी लोगों ने किया, वो भी मतलब ये। अरे प्रियंका जी का प्रचार आपने नहीं देखा क्या? नहीं, बिल्कुल देखा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परिवार पे ही क्यों सीमित होकर बात क्या अब मुझे ये बताइए, अब आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को कोई असाइनमेंट देती कि आपको प्रचार करना है, तो उसके लिए क्या मोदी जी की अनुमति लेंगे हम? नहीं। अमेठी की जीत किशोरी भैया की जीत है या प्रियंका जी की जीत है? पवन जी, कांग्रेस पार्टी की जीत है, गठबंधन की जीत है, इस देश की जनता की जीत है, अमेठी की जनता की जीत है कि उन्हें निजात मिला एक ऐसी अहंकारी व्यक्ति से जो घोड़े से उतरते ही नहीं थी। तो ये तो जीत अमेठी की जनता की है साहब। गजब बेइज्जती है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं था क्या कि राहुल गांधी वहीं से लड़ते? अब राहुल गांधी में तो इतनी हिम्मत थी कि उत्तर से भी लड़े और दक्षिण से भी लड़े। नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत कब आएगी कि दक्षिण से लड़के दिखाएं? क्यों नहीं लड़े? अरे देश के नेता हैं, अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं। दक्षिण से लड़ने की हिम्मत नहीं थी राहुल जी ने, में दोनों से लड़ने की हिम्मत थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे ये लोकतंत्र है किशोर भाई, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई विश्व गुरु बन के अपने आप को भगवान का अवतार बना के घूमे तो उसको लोग रिजेक्ट करते हैं, बाकी किसी को नहीं रिजेक्ट करते। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी एक वक्त पर 11,000 से ट्रेल कर रहे थे, ये बड़ी बात है। पूरा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। इस देश के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपके मुताबिक रहे, बड़े प्रचंड बहुमत आए, वो ट्रेल कर रहे थे। उसके बारे में थोड़ा आत्मलोकन करिए। सही पकड़े हैं। जनता ने मैसेज दिया है कि बेरोजगारी, महंगाई,
आर्थिक असमानता, गरीबी, गुर्बत, महिला असम्मान पर चुनाव होंगे। चुनाव किसान और मजदूर के मुद्दे पर आपको लड़ने पड़ेंगे। इस चुनाव का नैरेटिव हमने सेट किया। चुनाव मुजरा पर नहीं होगा, चुनाव मुस्लिम लीग पर नहीं होंगे, ये बताने की कोशिश जनता आपको कर रही है। क्या बात है। शहजाद पुनावाला का ओपनिंग रिमार्क आप ऐसा मत कीजिए ना भाई। 234 आई है, वो अभी 291 पर है, वक्त तो देंगे ना। आप ही का नारा है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या ही नहीं भारी है। बस 291 है, अब जगह रूबिका जी कि सुबह से लेकर अब तक ईवीएम बिचारी को अग्नि परीक्षा पे नहीं भेजा है, तो कम से कम 4 बजे भी यदि नतीजे बदलते हैं तो ईवीएम को दोष देना, गाली देना, ये सब नहीं करेंगे ना। एक बार पूछ लीजिए, लिखित में ले लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं रूबिका जी, 4 बजे अगर और 30 करोड़ वोटों की गिनती हुई और स्थितियां बदली तो अनुराग भदौरिया और इनकी जमात आकर ईवीएम को गाली नहीं देगी। ये लिखित में ले लें। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये सवाल ये है कि आगे काउंटिंग चल रही है, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। अगर डीएम गलत करेगा लास्ट में तो हम तो आवाज उठाएंगे। हम जीत रहे हैं, अगर गलती पाई जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे। अन्याय तो नहीं होने देंगे ना। अगर गलत होगा तो गलत बोला जाएगा ना। देखो क्या है, अगर डीएम गलत करेंगे तो डीएम पे उंगली उठाई जाएगी ना। आप क्या सोच रहे हैं, आप बचाना चाह रहे हो क्या? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। इसीलिए आज हार रही है भारतीय जनता पार्टी। उसने जनता के साथ अन्याय किया, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की, इधर उधर के मुद्दों पे चर्चा की, इसलिए आज हार रहे हो। कि आपने झूठ मूठ के बहाने लगाकर ईसी, ईडी, सीबीआई को अपमानित किया, आपने भी अन्याय किया। आज मान लीजिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। कभी नहीं, क्या नहीं, कभी क्या नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों के जितने बंदिशों पे, जितने हमारे ऊपर बंदिश थी, इतनी बंदिश तो बीजेपी पे नहीं थी। उनकी गाड़ियां तो खुली घूमती थी। हम लोग 1-2 गाड़ी ज्यादा प्रचार में जाते थे तो पुलिस रोक लेती थी। उसके बावजूद भी आपकी हालत फस्ता हो गई है। जनता ने आपको नकार दिया। शाबाश बेटा। मेरी बात, अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज। एनडीए 300 पार नहीं कोई भी अरे एनडीए तो हार गई है। आप कहाँ एनडीए के चक्कर में पड़े हो? अब तो भारतीय जनता, अच्छी बात है, बधाई। कम से कम आप लोग एनडीए बोलने लगे, कुछ तो सम्मान देने लगे बीजेपी के साथ साथ आप लोग भी उनके गठबंधन को। आज तक ये बीजेपी के अलावा बोलते ही नहीं। शाबाश। कभी भी इंडिया अरे भैया, इंडिया अलायंस ही बोला गया है, कभी नहीं इंडी नहीं, आप लोग इंडी बोलते थे। कभी भी नहीं, इतना अपमान करते थे, इतना अपमान करते थे। अरे अपमान क्या होता है? इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस डबल बार थोड़ी बोलेंगे। सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। डबल बार थोड़ी बोलेंगे। ये तो अलायंस ही है ना, डबल बार थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, नहीं तो आप बोलिए पर आइए। नहीं तो एनडीए अलायंस बोल देते। एनडीए अलायंस तो कभी नहीं बोला गया, हमने तो कभी सुनी एनडीए अलायंस। अरे अलायंस बोलते ही नहीं है ना, एनडीए बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता ना सर। मान लीजिए इंडिया ने मचाया शोर, इंडिया ने जताया शक, इंडिया गया हार, ये कहने में अच्छा नहीं लगता सर। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं।